अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेसन नंबर 39। तो आज के लेसन में हम देखेंगे सॉर्ट और फिल्टर क्या होता है, डेटा वैलिडेशन किस तरह करते हैं, कंसोलिडेट क्या उसका क्या काम होता है, व्हाट इफ एनालिसिस का क्या फंक्शन होता है, गोल सीक और डेटा टेबल का क्या फंक्शन होता है। तो आज के इस लेसन में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना लेसन ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया, सैलरी रिपोर्ट। आज सैलरी रिपोर्ट पे हम डेटा मेन्यू अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले वाले जो फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, तो ये इंटरनेट और डेटाबेस एक्सेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का फंक्शन ये होता है कि मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ से शीट को, इस चीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ए जेड पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ए वाले नाम आ जाए, फिर बी, फिर सी, सीक्वेंस वाइज चले। तो असेंडिंग पे क्लिक करें, सॉर्ट पे क्लिक करें, देखिए ए वाले नाम पहले आ गए, फिर बी वाले साथ में आ गए, एच, टी वाले साथ आ गए, यू वाले साथ आ गए। तो ये होता है असेंडिंग। अब आप चाहते हैं टॉप टू बॉटम जाए, जेड टू ए, सॉर्ट करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो ये होता है असेंडिंग का फंक्शन। उसके अलावा सॉर्ट पे क्लिक करें तो सॉर्ट में भी यही काम है। सॉर्ट पे क्लिक करें ना, सॉर्ट में भी देखें यहाँ पे ए टू जेड और जेड टू ए, ये वही काम है सारा। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग का फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे अपने कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया एरिया और यहाँ पे मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो गए। तो फिल्टर का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया, मैं सिलेक्ट ऑल में चाहता हूँ कि सारे मुझे नजर आए, मैं सिर्फ रोल नंबर SS03 का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। ओके करता हूँ मैं, तो देखें रोल नंबर SS3 का रिजल्ट सामने आ गया। सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो सबका रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं नेम में सिलेक्ट ऑल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ताहिर का रिजल्ट सामने आ जाए, ओके करता हूँ तो ताहिर का रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं सबका रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो मैं सबका रिजल्ट देखना चाहता हूँ, ओके करूँगा, सबका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये काम होता है फिल्टर का। उसके बाद है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन। तो इस डेटा वैलिडेशन का फंक्शन ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक रिजल्ट शीट बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स के जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, सॉरी टोटल मार्क्स होते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल 50 है और मैं ये गलती से ये ना हो कि मैं 50 से अबव नंबर लगा दूं। तो मैं एक लिमिट रखता हूँ कि उस लिमिट के अंदर अंदर नंबर एंटर हो, उसके अलावा ना हो। तो उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया, इस एरिया पे मैं डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आप सेटिंग में जाओ, क्लिक करो यहाँ पे और होल नंबर में मिनिमम नंबर हमारे पास कितने हो, 10, मैक्सिमम नंबर हो 100। इनपुट मैसेज, तो मैसेज हमें दे फॉर एग्जांपल प्लीज प्लीज इनपुट योर करेक्ट वैल्यू। एरर अलर्ट हमें दे, सॉरी योर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। ओके, अब देखें जहां जहां पे मैंने जहां जहां सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे कर्सर में क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे दे रहा है, मैसेज दे रहा है प्लीज इनपुट योर वैल्यू करेक्ट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू दे रहा हूँ, मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 85 देता हूँ, ठीक है। $45 देता हूँ, 52 देता हूँ, ठीक है। मैं 10 देता हूँ, ठीक है, 9 देता हूँ। देखिए एरर दे दिया इसने, कह रहा है योर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। उसके अलावा मैं अगर मैं यहाँ पे 100 देता हूँ,
100 से बहुत देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ 101, तो यहाँ पे भी इसने एरर अलर्ट दे दिया। तो इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आप आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू जो है कुछ लिमिट्स के अंदर अंदर पुट हो, उसके लिए आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट करो, जहाँ तक आपने डेटा वैलिडेशन दिया था वहाँ तक सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन यस, और यहाँ से क्लियर ऑल करो, इस चीज़ को भी यहाँ पे क्लिक करो और ओके कर दो। अब डेटा वैलिडेशन खत्म हो गया। आप देखें अब आपको एरर नहीं दे रहा। उसके बाद हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस। इसका फंक्शन ये होता है, सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर, इसका फंक्शन ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू में चाहता हूँ कुछ चेंज हो जाए, मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, इस वैल्यू में अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, ऐड नाम दे देता हूँ मैं अली की फॉर एग्जांपल वैल्यू, अली मैंने दे दिया, ओके। यहाँ पे आप देखिए उसकी वैल्यू सारी आ गई, आप देख सकते हैं ये 33,000 आई हुई है, देखें 1650 आई हुई है, सारी वैल्यू आई, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब चाहते हैं इसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल वैल्यू इसकी मैं चाहता हूँ 25, क्योंकि बात वैल्यू डायरेक्ट चेंज नहीं होती, जब फार्मूला अप्लाई किया होता है वो चेंज नहीं हो रही होती, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखें अली वाली वैल्यू सामने आ गई है। अब आप इसमें एडिटिंग करना चाहें, ऐड करना चाहें कुछ और, आप ऐड कर सकते हैं। आपने डिलीट करनी है वैल्यू, तो आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। आप शो करना चाहते हैं आप शो कर सकते हैं। तो मैं अली को सिलेक्ट किया, मैं शो पे क्लिक करता हूँ, तो देखें वो वैल्यू जो मैंने अभी दी है वो सारी वैल्यू वापस आ गई, आप देख सकते हैं। तो ये था सिनेरियो मैनेजर का फंक्शन। उसके बाद है गोल सीक। गोल सीक का फंक्शन ही होता है कि मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट शीट है हमारे पास सामने, एक रिजल्ट शीट है, पहले मैं इसको खत्म करता हूँ, फिल्टर जो मैंने अप्लाई किया था, मैं यहाँ पे एक रिजल्ट शीट ओपन करता हूँ, ओपन, और सेल रिपोर्ट रिजल्ट शीट, रिजल्ट शीट ओपन किया मैंने यहाँ पे। अब रिजल्ट शीट का फंक्शन ही है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स जो है, ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स के काम में, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस तरह हो कि इसके ऑब्टेन मार्क्स थोड़े ज्यादा हो जाए, ग्रेड ताकि ए बन जाए। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स यहाँ से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ से कोई वैल्यू बढ़ा सकें आप। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, या फिर मेरे पास ये वाली जो वैल्यू मैं चाहता हूँ ये वाली वैल्यू बढ़ जाए और मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए क्या करें आप, यहाँ पे मैं यहाँ पे से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं सुपर वाले इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गोल सीक पे मैंने क्लिक किया, अप टू वैल्यू, वैल्यू में चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए जी 595 की जगह आ जाए जी 620, और मैं चाहता हूँ बाय सेल चेंजिंग सेल, सेल कौन सा चेंज हो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरा सेल चेंज हो ये वाला 47 वाला, इसमें वैल्यू ज्यादा हो जाए, और ओके करते हैं आप। यहाँ पे देखिए उसमें 72 वैल्यू आ गया और यहाँ पे 620 वैल्यू आ गया। तो ये फंक्शन होता है गोल सीक का। उसके बाद डेटा टेबल, ग्रुप अनग्रुप, सम रेफरेंस। तो ये था हमारा डेटा मेन्यू। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे इन लेसन्स को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह प्रोफेशनली तौर पे आप मेरे ट्यूटोरियल्स समझ लेंगे। तो नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।